morning, dear students. Hope you all are good. Yesterday we completed 3 questions of exercise 5.4. So today let's start with question number 4, which is a bucket contains 14 whole 3 by 4 liters of water. एक bucket में 14 whole 3 by 4 liters water present है. 7 whole 1 by 2 liters of water is taken away from the bucket. 7 whole 1/2 liters of water हमने उसमें से निकाल दिया. What volume of water is left in the bucket? तो कितना पानी उसमें रह गया ये हमने कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल अमाउंट में से जितना पानी हमने निकाल लिया उसे माइनस करेंगे. सो वाटर इन बकेट कितना पहले प्रेजेंट कितना है 14 मोल 3/4. ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. 14 into 4 plus 3/4 वही हमारा होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. हमारा मिक्स फ्रैक्शन आया 59/4. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन अवे, कितना हमने वाटर निकाल लिया, कितनी वॉल्यूम वाटर हमने निकाल लिया. तो 7 होल 1/2 गिवन है. तो 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 15/2 लीटर्स. इतना हमने निकाल लिया. तो कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम हमारी वाटर का लेफ्ट है बकेट में, कितना प्रेजेंट है ये हमने कैलकुलेट करना है. सो टोटल वॉल्यूम में से जितना हमने निकाल लिया उतना माइनस कर देंगे. 14 होल 3/4 माइनस 7 होल 1/2. फिर अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था इम्प्रॉपर में, तो 59/4 माइनस 15/2 ये हमारा आया. लेकिन अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. इसका 4 है, इसका 2 है. तो क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आया. हमने इसको, ये ऑलरेडी 4 है, इसको हमने 4 बना लिया. तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हमने की तो वो 4 बना. तो ऊपर 15 की भी 2 से हुई तो हमारा 15/2 बन गया 30/4. अब हमारा क्या हुआ 59/4 माइनस 15/2 था. 59/4 माइनस 30/4. अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. सो 59 माइनस 30/4 हमने डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया. हमारा आंसर आया 29/4. ये इम्प्रॉपर में था, हम इसे मिक्स में चेंज करेंगे. 29 को 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, रिमाइंडर आया 1. 7 एज अ होल 1/4 लीटर्स. ये हमारा आंसर हो गया 7 होल 1/4 लीटर्स. सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन बकेट इज 7 होल 1/4 liters. Now we discuss question number 5, which is Tuki purchased a shirt worth rupees 525 whole 1/2, a pant for rupees 950 whole 1/2, and a banyan of rupees 100. Find the total amount spent by Tuki for the purchases. Tuki ने एक शर्ट खरीदी जिसका अमाउंट था 525 whole 1/2, एक पैंट खरीदी जिसका अमाउंट था 950 whole 1/2, और एक बनियान खरीदी जिसका अमाउंट था रुपीज 100. तो हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया तीनों आइटम्स को परचेज करने में. तो इस केस में क्या करेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे. लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन. टुकी परचेज शर्ट वर्थ रुपीज 525 होल 1/2. तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. तो वही हमारा पुराना तरीका, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो 2 into 525 प्लस 1/2 1051/2 हमारा आया सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ टुकी परचेज पैंट वर्थ रुपीज 950 होल 1/2, इसे भी कन्वर्ट किया. 2 into 950 प्लस 1/2 1901/2, और हमारा सॉल्व हो क्या आया 1901/2. टुकी परचेज बनियान वर्थ रुपीज 100. ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. 100/1 इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे. टोटल अमाउंट स्पेंट बाय टुकी इज 105/2 प्लस 1901/2 प्लस 100. 100 को हम लिख सकते हैं 100/1. तो हमारे डिनोमिनेटर जो है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बट इसका 1 है. सो इसे हमने 2 बनाना है. तो हम एलसीएम लिया 2 और 1 का, विच इज 2. तो 100/1 को हमने 1 को 2 बनाना, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 100 की भी 2 से मल्टीप्लाई. सो 200/2 हमारा बन गया 105/2 प्लस 1901/2 प्लस 200/2. अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. हमने अपॉन में 2 किया कॉमन, और 1051 प्लस 1901 प्लस 200. जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमारा आया 3152/2. 3152 हमारा 2 से डिविजिबल है, हम उसे कट कर सकते हैं. हमने जब कट किया तो आया 1576. 1576 हमारा आंसर है. सो दिस इज द अमाउंट दैट टुकी स्पेंड टू परचेज द गिवन 3 आइटम्स. कितना अमाउंट टुकी ने स्पेंड किया तीनों आइटम्स को परचेज करने के लिए 1576 रुपीज.
So now coming to question number 6, which is Rahul purchased 17 whole 3 by 4 kg of potato, 15 whole 4 by 5 kg of onion and 16 whole 5 by 6 kg of vegetables. राहुल ने मार्केट से पोटैटो खरीदे 17 होल 3 by 4 kg, अनियन खरीदा 15 होल 4 by 5 kg और वेजिटेबल्स खरीदी 16 होल 5 by 6 kg. फाइंड द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स परचेज्ड बाय राहुल. तो टोटल वेट उन तीनों आइटम्स का कितना है जो राहुल ने खरीदा, उसे हमने कैलकुलेट करना है. तो तीनों आइटम्स का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडिशन करके. सो कमिंग टू द सॉल्यूशन, वी हैव राहुल परचेज पोटैटो इक्वल, कितने पोटैटो खरीदे उसने? 17 होल 3 by 4 kg. तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो हमारा आएगा 4 इंटू 17 प्लस 3/4 आया 71/4 kg. अब अनियन कितना खरीदा था? 15 होल 4 by 5 kg. तो वही फॉर्मूला 15 इंटू 5 प्लस 4/5 हमारा आएगा 79/5 kg. अब वेजिटेबल्स उसने कितनी खरीदी? 16 होल 5 by 6 kg. तो वही 6 इंटू 16 प्लस 5/6 हमारा आ गया 101/6 kg. अब हमारे तीनों के मिक्स फ्रैक्शंस जो हैं वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गए. 71/4 हो गया हमारा पोटैटो का, 79/5 हो गया हमारा अनियन का और 101/6 हो गया हमारा वेजिटेबल्स का. टोटल वेट कैसे निकलेगा? हम तीनों को ऐड कर दें, बट हमारे तीनों के ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो तीनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे. तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे हम. 4, 5 और 6 का एलसीएम मैंने देखिए निकाला है साइड में, वो आया है 60. तो अब हमने क्या करना है? तीनों के डिनोमिनेटर 60 बनाने हैं. 71/4 का डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, तो ऊपर 71 की भी 15 से होगी. तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 71 की 15 से तो आया 1065 और नीचे 4 की 15 से तो हमारा आया 60. तो 71/4 बन गया 1065/60. अब हमने 79/5 का डिनोमिनेटर जो 5 है उसे 60 बनाना है. तो 5 की मल्टीप्लाई हमारी 12 से होगी, तो ऊपर हमारी 79 की मल्टीप्लाई भी 12 से होगी. 79 की मल्टीप्लाई 12 से हुई तो हमारा आया 948 अपॉन में हमारा आ गया 60. अब 101/6 का हमने डिनोमिनेटर जो 6 है उसे 60 बनाना है, तो 6 की 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमारी 101 की भी 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 1010/60. अब हमारे तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे. ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1065/60 प्लस 948/60 प्लस 1010/60. अब हमने डिनोमिनेटर कॉमन किया और ऊपर तीनों को ऐड किया 1065 प्लस 948 प्लस 1010, तो हमारा आया 3023/60. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 3023 को हमने 60 से डिवाइड किया तो 50 एज अ होल आया और 23 हमारा रिमाइंडर आया. तो हमारा 50 होल 23/60 kg आंसर हो गया. तो क्या आंसर हो गया हमारा इसका? 50 होल 23/60 kg टोटल वेजिटेबल हो गई. So now coming to, let's discuss last question of exercise 5.4, that is question number 7. A jar of milk has 20 liters of milk. एक जार में 20 liters milk है. 15 whole 4/5 liters was taken away from the jar. 15 whole 4/5 liter हमने जार में से milk निकाल लिया. And again 7 whole 3/4 liter was added. और 15 whole 5/4 निकालने के बाद हमने 7 whole 3/4 liters उसमें ऐड कर दिया. So how much milk is still there in the jar? लास्ट में जार में कितना मिल्क प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट करना है. So कैसे होगा? 20 में से ये वाला माइनस होगा जितना हमने निकाल लिया और ये अमाउंट ऐड होगा. सबसे पहले मिल्क इन जार इज इक्वल टू 20 लीटर्स. 20 लीटर्स था. मिल्क टेकन आउट 15 होल 4/5 लीटर. 15 होल 4/5 लीटर हमने निकाल लिया. ये मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर में चेंज किया. 5 इंटू 15 प्लस 4/5 हमारा आया 79/5 लीटर्स. 79/5 लीटर्स हमने निकाल लिया मिल्क एडेड इन द जार. अब उसमें दोबारा कितना ऐड किया? 7 होल 3/4 लीटर मिल्क. तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर में चेंज किया. 4 इंटू 7 प्लस 3/4 हमारा आया 31/4 लीटर्स. इतना हमने दोबारा में ऐड किया. तो फाइनली कितना मिल्क बचा हमारे जार में? 20 था इनिशियली, इतना हमने निकाला 15 होल 4/5 और 7 होल 3/4 हमने ऐड कर दिया. सो 20 माइनस 15 होल 4/5 प्लस 7 होल 3/4. अब 20 अब इम्प्रॉपर वाला लिखेंगे माइनस 79/5 प्लस 31/4. अब क्लियरली विजिबल है हमें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है.
इसका 1 है, इसका 5 है और इसका 4 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1, 5 और 4 का और डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो वी टेक द एलसीएम ऑफ 1 and 5 and 4 which is 20. सो 20 upon 1, अब हमने 1 को 20 बनाना है तो 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, तो ऊपर 20 की भी 20 से मल्टीप्लाई होगी और हमारा 20 upon 1 बन गया 400 upon 20. 79 upon 5, 5 को यहाँ में 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 79 में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 79 into 4 upon 5 into 4 हमारा बन गया 316 upon 20. 31 upon 4, यहाँ हमने 4 को 20 बनाना है तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो ऊपर 31 की मल्टीप्लाई भी 5 में करेंगे, 155 upon 20 हमारा बन गया। अब हमारे तीनों ही डिनोमिनेटर्स 20 होगा, हम इजीली एडिशनल और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 400 upon 20 माइनस 316 upon 20 प्लस 155 upon 20 हमारा कॉमन हुआ। यहां हमने 400 माइनस 316 प्लस 155 किया, तो यहां जो हमने सॉल्व किया तो ये 84 आ गया, 400 में से 316 माइनस किया तो 84 आ गया, 84 प्लस 155 अपॉन 20 हमारा बचा, ऐड किया आया 239 अपॉन 20। 239 अपॉन 20 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 239 को 20 से डिवाइड करेंगे, 11 एज अ होल आएगा, 19 रिमाइंडर आएगा और 20 हमारा डिवाइजर था, तो हमारा आंसर हो गया 11 होल 19 अपॉन 20। तो हमारा फाइनली मिल्क कितना रहा प्रेजेंट जार में, कितना मिल्क बचा रहा जार में, 11 होल 19 अपॉन 20 लीटर्स। So with this we complete our exercise 5.2 and also chapter 5 that is fraction. हमारा chapter complete हुआ। Note down all the questions in your fair register. If you have any query related to any question in the chapter, you can clear anytime. In the next class, we'll start with new chapter. Till then, thank you and have a nice day.